जब पड़ोसी ने मुझे देखा, वो खुद नहीं रोक सका। आप नहीं मानेंगे बाद में क्या हुआ। मैं कभी नहीं सोच सकी कि लिख पाऊंगी। जीवन को अनपेक्षित तरीकों से खुलासा करने का अजीब तरीका है। मैं 37 वर्ष की विवाहित राचेल हूं। मैं डालास, टेक्सास के पास शांत उपनगरीय मोहल्ले में रहती हूं। बाहरी दृष्टिकोण से मेरा जीवन तस्वीर जैसी पूर्ण है। मेरा पति डैनियल, जो अकाउंटेंट के रूप में लंबे घंटे काम करता है, एक आरामदायक घर और शांत दिनचर्या वाला है। लेकिन शादी के अंदर, बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है, हमेशा लोगों की कल्पना के मुताबिक नहीं होता। और मैं लगभग 12 वर्षों से विवाहित थी। हमने शादी के होने चाहिए थे सभी कदम उठाए, प्यार में पड़ना, एक साथ घर बनाना, जीवन की नींव रखना। समय के साथ हमारा संबंध कमजोर पड़ा। डैनियल बदमाश नहीं, वफादार और जिम्मेदार थे। वह मेहनती था, पर काम ने उसे इतना खा लिया कि हमारा रिश्ता शादी से अधिक सुविधा साझेदारी जैसा हुआ। अब हमारी वास्तविक बातचीत मुश्किल थी, अंतरंगता दुर्लभ थी, और अक्सर रात में जागती थी, छत की ओर घूरते हुए सोचती थी कि क्या यही मेरा बाकी जीवन होगा। तब मेरे पड़ोसी ने तस्वीर में प्रवेश किया। उसका नाम मैथ्यू था, हालांकि मोहल्ले में हर कोई उसे मैट कहकर बुलाता था। वह लगभग 1 साल पहले तलाक के बाद पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हुआ था। वह 40 के दशक में, लंबा चौड़ा कंधों वाला, शांत आत्मविश्वास से खुद को प्रस्तुत करता था, जो लोगों को आकर्षित करता। पहले वह ज्यादातर अकेला रहता था। समय के साथ यार्ड में हाथ हिलाना और मेल बॉक्स पर अभिवादन लंबी बातचीत में बदल गए। मैट की नजर मेरी तरफ ऐसी थी जिसे डैनियल ने वर्षों में नहीं देखा था। आंखें रुकती, आवाज गर्म थी। कभी कभी मैंने उसे मुझ पर मुस्कुराते देखा, जैसे वह पड़ोसी से ज्यादा देख रहा हो। अगर कहूं नहीं तो झूठ बोलूंगा, मैंने ऐसा महसूस किया जो मुझे लंबे समय से इच्छा दिलाता था। गर्मी की दोपहर, मैं अपने छोटे बगीचे की देखभाल कर रही थी। मैं हल्की सनड्रेस पहनकर थी। टेक्सास का तेज सूरज था और माथे पर पसीना महसूस हो रहा था। तभी मैट आया। उसके हाथ में नींबू पानी का एक गिलास था। तुम्हें इसकी जरूरत लगती है, उसने मुस्कान के साथ कहा। मैं हंसी और उसने से गिलास ले लिया। उंगलियां 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा समय तक छुई। तुम जीवनदाता हो, मैंने जवाब दिया। हम बरामदे की सीढ़ियों पर बैठे, कुछ नहीं करते हुए, उसके तलाक, पति के लंबे काम के घंटे और पड़ोस में नए परिवारों के साथ बदलाव पर बात कर रहे थे। बातचीत स्वाभाविक और सहज लग रही थी, पर सतह के नीचे निरंतर तनाव प्रवाहित हो रहा था। उस रात मैंने देखा कैसे उसकी आंखें झपक रही थीं, हंसी रुकी रही थी, और हाथ छूना महसूस हुआ। मैंने खुद से कहा, ये बस बेनकाब ध्यान है, उबे गृहिणी को थोड़ा रोमांच देता है। लेकिन दिल से जानती थी कि ये कुछ और है। हफ्ते बीतने पर हमारी बातचीत बढ़ी। मैट ने घर चारों ओर मेरी मदद करना शुरू कर दिया। ढीली बार के पैनल ठीक करना, भारी किराने का सामान लाना, और डैनियल व्यस्त होने पर मेरे औजार उधार देना। हर बार सूक्ष्म निकटता थी। हवाओं में छुपी चिंगारी को हम नहीं दिखा रहे थे। फिर आया वह दिन जिसने सब बदल दिया। ये शनिवार की दोपहर थी, जब डैनियल वीकेंड के कार्य शिविर में चले गए थे। मैं लिविंग रूम साफ कर रही थी और दरवाजे पर खटखटाहट सुनी। ये मैट था, जिसके पास जंपर केबल्स का सेट था। कार नहीं स्टार्ट हो रही, उसने पूछा। क्या आपकी ड्राइववे इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैंने बिल्कुल कहा, उसे पीछे ले जाकर। कार चालू करने पर उसने मेरा धन्यवाद किया और बरामदे पर रुकी। उसने रेलिंग से झुकते हुए कहा, पड़ोस में कोई जो मुझसे बात करे, अच्छा लगता है। ज्यादातर लोग अपने में रहते हैं। मैंने मुस्कुराया। मुझे अदृश्य महसूस करना पता है। मैंने इसे रोकने से पहले स्वीकार किया। उस पल में उसके चेहरा नरम हो गया। हमारे बीच ऐसी भारी और चार्ज खामोशी थी। उसने मुझ पर ऐसी नजर डाली जिससे धड़कन तेज हुई। रैचेल, उसने धीरे कहा। ऐसा लगा जैसे वो मेरा नाम कहना सीख रहा हो। मुझे वही जाना चाहिए था। मुझे याद दिलाना चाहिए था कि मैं विवाहित हूं। क्षेत्र खतरनाक है, लेकिन नहीं किया। मैं जड़ हो गया जब उसकी आंखें मिलीं।
कुछ होने से पहले अचानक तेज हवा ने पेड़ों को हिला दिया। वास्तविकता में वापस लाते हुए मैंने तेजी से पीछे हटकर मजबूरी से हंसकर कहा, मुझे अंदर जाना चाहिए। उसने धीरे से सिर हिलाया, जैसे कि अनकही हर बात समझता हो। हाँ, बिल्कुल।